बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition बुक 7। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2। आज हम सेकंड यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ब्लैक ब्यूटी। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। सर्कमस्टांसिस कहते हैं हालातों वाक़िआत को। अ पर्टिकुलर इंसिडेंट और हैपनिंग। कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स, एक जवान घोड़ा जो होता है मेल हॉर्स उसे कॉल्ड कहा जाता है। प्रिक्ड, कॉज टू स्टैंड एंड पॉइंट अपवर्ड, किस चीज़ को गौर से देखना या हैरान होना इस सेंस में भी आता है। या कान खड़े करना, प्रिक्ड ईयर, कानों को किसी तरफ मुतवज्जे होना। स्टैग, एडल्ट मेल डियर, जैसे स्टैग बारहसिंगा को भी कहा जाता है। एक मेल डियर जो होता है बालक, उसको स्टैग कहते हैं। द सेंट, द ट्रेल ऑफ अ हंटेड एनिमल, शिकारी जानवरों के ब्लड की जो खुशबू या स्मेल होती है उसे कहा जाता है। वाइन, ऊंची आवाज़। टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड एज इफ इन पेन, तकलीफ की वजह से जो ऊंची आवाज़ निकलती है उसको कहा जाता है वाइन। दिस एक्सर्ट, ये इक्तिबास, इज़ टेकन फ्रॉम द नावल, एक नावल से लिया गया है जिसका टाइटल है ब्लैक ब्यूटी बाय एनएसवेल। ये एनएसवेल ने लिखा है। ब्लैक ब्यूटी इनके नावल का नाम है जहाँ से ये इक्तिबास लिया गया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दी गई है 1820 एंड 1878। द स्टोरी इज़ अबाउट अ हॉर्स, ये कहानी एक घोड़े के मुतल्लिक है। एंड यू विल सी, और आप देख सकते हैं, फ्राम दिस शॉर्ट पीस दैट द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय अ हॉर्स, कि कहानी का ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये एक घोड़ा बयान कर रहा है, घोड़े की ज़ुबानी सुनाया जा रहा है। दिस पार्टिकुलर पैसेज, ये मखसूस जो पैराग्राफ है, डील्स विद द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को उभारता है, डील करता है। ऑफ ब्लड स्पोर्ट्स, खेलों जो गेम्स होती हैं, खेलें होती हैं, विच इज़ हंटिंग, जिनमें शिकार किया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट, जंगली जानवरों का एक खेल के तौर पर शिकार किया जाता है। इवन टुडे, हत्ता कि आज, दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड, आज ये सब्जेक्ट जो है वो पब्लिक में तकसीम हो चुका है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बिफोर आई वॉज 2 years old, जब मैं 2 साल का था, पहले मैं 2 साल का था। अ सर्कमस्टेंस हैपेंड, ऐसे हालात वाक़यात पेश आए, विच आई हैव नेवर फॉरगेटन, जिनको मैं कभी फॉरगॉटन, जिनको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। ऐसे हालात और वाक़यात पेश आए। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, मौसम बहार का आगाज़ हो रहा था। देयर हैड बीन अ लिटल frost in the night and a light mist still hang over the woods का मतलब है जंगलात, and meadows। मौसम जो था, जैसे मौसम बहार का मौसम होता है कि हल्की हल्की ठंड थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो थी वो चीज़ों पर जमी हुई थी, हल्की हल्की ठंड थी, जैसे शबनम के कतरों की तरह हल्की हल्की बर्फ़ होती है, उसे कहते हैं फ्रोस्ट। लाइट में स्टिल हैंगओवर, के ऊपर से जो सूरज की किरणें आती हैं नज़ारों में गुजरती हुई। सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत सुहाना होता है, जबकि बहार का मौसम हो, वो वाला वक्त सुबह का वक्त बयान किया जा रहा है। आई एंड अदर कॉल्ड, मैं और दूसरे जवान घोड़े जो थे, मेल कॉल्ड्स यंग अडल्ट मेल हॉर्सेस जो थे, वर फीडिंग, चर रहे थे, एट द लोअर पार्ट, नीचे वाले हिस्से में, ऑफ द फील्ड, खेत के नीचे वाले हिस्से में मैं और दूसरे जवान घोड़े चल रहे थे। व्हेन ही हियर्ड, जब हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस, कुछ फासले से, व्हाट साउंडेड, के एक आवाज़ है, लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, के कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। एक हमने आवाज़ सुनी जो कि कुत्तों के चिल्लाने की थी। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ड राइज्ड हिज हेड, जो बूढ़ा घोड़ा था, जो हम में से बूढ़ा घोड़ा था, उसने अपना सर उठाया। प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, और वो मुतवज्जे हुआ और उसने अपने कान खड़े कर लिए। एंड सेड, और कहा, देयर आर द हॉन्ट्स, शिकारी कुत्ते हैं। द इमीडिएटली सेंटर्ड ऑफ, जो कि जल्दी से करीब आ रहे हैं। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड,
के शिकारी कुत्ते जो हैं वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे खेत के ऊपर वाले पार्ट की तरफ आ रहे हैं। वेयर वी कुड लुकड ओवर, जहाँ से हम उनको देख सकते हैं। द हेज, जो जंगला था, जंगले का किनारा था। एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, हम उसके पीछे अपने किनारे के बहुत सारे खेतों को देख सकते थे। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स, मेरी माँ और एक ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ अवर मास्टर, जो हमारे मालिक की एक और घोड़ी थी, और मेरी माँ वर आल्सो स्टैंडिंग नियर द, वो करीब ही खड़ी थी। एंड सीम्ड, और महसूस कर रही थी, टू नो ऑल अबाउट, जैसे कि वो इन तमाम चीज़ों को जानती हूँ। वो करीब खड़ी थी, उनको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, सेम नज़र आना, महसूस होना कि वो इस तमाम वाक़ये को, तमाम हालात को, सर्कमस्टेंस को जानती हूँ। दे हैव फाउंड अ हेयर, एक खरगोश पकड़ा गया, या एक खरगोश के पीछे वो भाग रहे थे। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड इफ़ दे केम दिस वे, और अगर वो इस रास्ते से आता है, वी शैल सी द हंट, तो हम उस शिकार को देख सकते हैं। अगर वो हॉर्स जो है, हेयर जो है, खरगोश हमारे पास से गुजरेगा, उसका शिकार वो करेंगे, तो हम उसे देख लेंगे। एंड सोन द dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. जल्द ही वो कुत्ते जो थे वो गंदम की जवान फसल को तबाह करते हुए हमारे पास आ गए। जवान यंग वीट यानी कि अभी पकी नहीं थी, अपने अरूज पर थी। आई नेवर हैड सच अ नॉइज एज दे मेड, मैंने इससे पहले ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। दे डिड नॉट बार्क, वो भौंक नहीं रहे थे। नॉर हाउल नॉर वाइन, न हो कर रहे थे, न वो कर रहे थे। बट केप्ट ऑन अ यो शो इस तरह की वो आवाज़ें निकाल रहे थे। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और पूरी जान लगाकर अपनी पूरी ताकत के साथ यो 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 की आवाज़ें निकाल रहे थे। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्सेस बैक, इसके बाद काफ़ी सारे आदमी घोड़ों पर सवार आ गए। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, इनमें से कुछ आदमियों ने सब्ज रंग के कोट पहने हुए थे। आल क्लॉपिंग एज फास्ट एज दे कुड, वो घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे जितना कि वो दौड़ा सकते थे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड एगरली आफ्टर देम, जो बूढ़े घोड़े थे, घोड़े हनहना रहे थे और वो बेसब्री से उनको देख रहे थे। एंड वी यंग कॉल्ट वांटेड टू बी क्लॉपिंग विद देम, और हम जो जवान घोड़े थे हम भी चाह रहे थे कि हम उनके साथ सरपट दौड़े। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन, लेकिन वो जल्द ही नीचे खेतों में चले गए। हियर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, जैसे उनको खरगोश नजर आ गया हो। द डॉग लेफ्ट ऑफ बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। एंड रन अबाउट एवरी वे विद देयर नोसेस टू द ग्राउंड, और वो उसको बू सूंघने में मसरूफ़ हो गए, जैसे वो ज़मीन पर चल फिर रहे हों और उसकी स्मेल ले रहे हों। दे हैव लॉस्ट द सेंट, उनको स्मेल नहीं आ रही थी, महसूस उनको नहीं हो रहा था। सेंट द ओल्ड हॉर्स, सेट द ओल्ड हॉर्स, बूढ़े घोड़े ने कहा। परहैप्स, शायद, द हेयर विल गेट ऑफ, शायद खरगोश जो है, हेयर जो है वो भाग गया है। वट हेयर, आई सेड, क्या खरगोश, मैंने कहा। ओह, आई डोंट नो वट हेयर, मुझे नहीं पता क्या खरगोश। लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर वन ऑन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, क्या पता वो हमारे ही जंगल में से खरगोश को तलाश कर रहे हों। एंड here they can find will do for the dogs and men to run after, और वो उसी के पीछे कुत्ते और आदमी जो हैं भाग रहे हों। And before long the dogs began their यो यो, और कुछ देर के बाद उनकी वही आवाज़ें जो यू यू की थी दोबारा शुरू हो गई, अगेन दोबारा। एंड बैक दे कम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और वो तमाम के तमाम उस फुल स्पीड के साथ, बहुत ज़ोर शोर के साथ भागना, दौड़ना, तलाश करना शुरू हो गए, इकट्ठे हो गए। मेकिंग स्ट्रेंथ फॉर आवर मेडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक ऑफ हेज overhang the
brook, जहाँ नदी के पास हमारा जो जंगले का किनारा था नदी के पास, वो लटक रहा था, वहाँ पर वो सब इकट्ठे हो गए। नाउ अब वी शैल सी द हेयर, अब हम यानी कि वो करीब आ गए ना, वो जो मेडो नज़ारा था उनका वो करीब आ गया, वो सब इकट्ठे हुए तो वो अपने हेज के करीब, जंगले के करीब आ गए। अब हम उसे देख सकते हैं, खरगोश को देख सकते हैं। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, एंड जस्ट देन अ हेयर, और सिर्फ एक खरगोश, वाइल्ड विद फ्राइट, और एक खरगोश डर से भागा, रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स, और वो जंगल में चला गया। ऑन केम द डॉग्स, कुत्ते उसके पीछे आए। दे ब्रस्ट ओवर द बैंक, लीप द स्ट्रीम एंड कम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, फॉलो बाय द हंट्समैन। ब्रस्ट होता है अचानक से फटना। उन्होंने नदी को पार किया और उसके अंदर वो नदी में कूद गए, और वो बहुत डैशिंग अंदाज से उन्होंने दरख्तों को, खेत को तबाह बर्बाद करते हुए उसको क्रॉस किया। और उन्होंने फॉलो हंट्समैन जो आदमी थे, उन्होंने भी वो कुत्ते जिधर को जा रहे थे, जिधर से उनकी आवाज़ें आ रही थी, वो सूंघ रहे थे, भाग रहे थे, उसी को फॉलो किया। 6 or 8 men lived horses, 6 या 8 आदमी घोड़ों पर सवार, क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स, वो कुत्तों के करीब होते गए, जिस तरफ कुत्ते जा रहे थे उसी तरफ वो आदमी भी जा रहे थे। द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश ने बाड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो वहाँ से चौड़ी थी, मोटी थी। एंड शी टर्न शार्प अराउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो जल्दी से फिर सड़क की तरफ मुड़ गया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वन ऑफ द हंट्समैन, एक शिकारी, रोड अप एंड whipped ऑफ द डॉग, एक जो शिकारी था वो सड़क पर भागा। एंड whipped ऑफ द डॉग, और कुत्ते को चपक मारी। whipped होता है कोड़े मारना, यानी कि उसको कुछ मार के हटाया कि वो उससे रैबिट से हेयर से पीछे हट जाए। Who would soon have torn her to pieces, अगर वो ऐसा ना करता तो वो उसे चीर फाड़ देते, पीसीज में तकसीम कर देते। He held up a rabbit, उसने रैबिट को पकड़ लिया। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लेस्ड, और उसको ऊपर करके सबको दिखाया, जिससे तमाम वो जेंटलमैन जो शरीफ आदमी थे शिकार करने वाले, सब खुश दिखाई देने लगे। एज फॉर मी, मेरे लिए, इसी तरह मेरे लिए, आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, मैं बहुत हैरान था। डैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी डैट वॉज गोइंग बाय द ब्रोक, यानी कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, तो मैं हैरान था कि नदी के किनारे ये क्या हो रहा है, ऐसा पहले तो मैंने नहीं देखा था। बट व्हेन आई डिड लुक, लेकिन जब मैंने देखा देयर वॉज अ सैड साइट, ये एक उदास मंजर था। 2 फाइन हॉर्सेस, 2 अच्छे जवान उम्दा घोड़े, वर डाउन, नीचे गिरे हुए थे। वन वाज, जो उनमें से एक था, स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, नदी में गिरा हुआ था। एंड द अदर वाज, नदी में वो स्ट्रगल कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड द अदर वाज ग्रोइंग ऑन द ग्रास, और दूसरा ग्रास पर कराह रहा था, रो रहा था। वो गिरे और उनको चोटें वगैरह लगी। वन ऑफ द राइडर्स वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, सवारों में से एक कीचड़ से ढके हुए पानी से बाहर निकल रहा था। द अदर ले क्वाइट स्टिल, और दूसरा बिल्कुल साकित पड़ा था, बिल्कुल उसमें जैसे सांस ना हो, बिल्कुल साकित पड़ा था। His neck is broken, said my mother, मेरी माँ ने कहा इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है। और एंड सर्व्स हिम राइट टू, और इसकी सही खिदमत भी करता है। सेड वन ऑफ द कॉल्ट, उनमें से एक मेल हॉर्स जो है उसने कहा। क्या हुआ कि उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई, वो कीचड़ में गिर गया, पानी के अंदर करा रहा है और तकलीफ़ भी उसको हो रही है, फिर भी वो उसकी खिदमत करता है, इंसान के काम आता है। आई थॉट द सेम, मेरा भी ऐसा ही ख्याल था। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी माँ ने इससे इख्तलाफ किया। मेरी माँ की जो राय थी वो हमारे साथ नहीं थी।
वेल नो शी सेड, ठीक नहीं उसने कहा, उसकी माँ ने कहा। यू मस्ट नॉट से डैट, तुमने यकीनन नहीं देखा, तुम कैसे कह सकते हो, तुम यकीन से नहीं कह सकते। बट तो आई एम एन ओल्ड हॉर्स, लेकिन अगरचे मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ। एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, मैंने बहुत कुछ देखा और किया है। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन, ये ऐसा क्यों करते हैं। आर सो फाउंड ऑफ दिस स्पोर्ट, कि खेल के शौक में वो इस हद तक चले जाते हैं कि अपने आप को और घोड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं। दे ऑफन हर्ट, वो दिल आज़ारी करते हैं, दिल दुखाते हैं। देमसेल्व्स ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे घोड़े भी एक्सपायर हो जाते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और खेतों को बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर, किसके लिए, एक खरगोश के लिए, और अ फॉक्स, और एक लोमड़ी के लिए, और अ स्टैग, और एक हिरन के लिए। डेट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा आसानी से दूसरे तरीके से भी तो हासिल हो सकती हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस, लेकिन हम सिर्फ घोड़े हैं। एंड डोंट नो, और कुछ नहीं जानते। इसकी राइटर हैं एना स्वेल, यानी कि ये राइटर का नाम है। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। एना स्वेल जो हैं ये एक मेल राइटर हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं।